कल जो थ्योरी अब खत्म हो गया, थ्योरी खत्म हो जाने के बाद आकृति क्लासेस बाय राकेश सर। यानी मेरा कहने का मकसद है कि आज पहला थ्योरी था, थ्योरी खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चंस होगा, उस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज? व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज यानी इसका हिंदी हुआ मूलभूत आवेश क्या है। व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज का मतलब मूलभूत आवेश क्या है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। यानी एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो है यही फंडामेंटल चार्ज है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो होती है वही फंडामेंटल चार्ज कहलाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन को मूलभूत आवेश कहलाता है। यानी मेरा कहने का मकसद है चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज इस पर कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है। और मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन। ये सब वैलिड है, ये सब ऑब्जेक्ट का निर्माण करेगा। यदि किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु पर 0.5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वह ऑब्जेक्ट इनवैलिड है, यानी वह नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट रहने के लिए उसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है, और इसी एक इलेक्ट्रॉन को मूलभूत आवेश या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का निर्माण मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन से होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम से कम रहना ही चाहिए। यदि एक इलेक्ट्रॉन से कम होता है तो वह इनवैलिड हो जाएगा, वह वैलिड नहीं होगा। यानी वैलिड होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कम से कम। उसके बाद 2, 3, 4, 5 जितना हो उतना कोई दिक्कत नहीं है। एक कम से कम एक, यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो वह वैलिड है या ऑब्जेक्ट का निर्माण करेगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन से यदि कम है तो वह इनवैलिड हो जाएगा, वह ऑब्जेक्ट का निर्माण नहीं करेगा। इसीलिए जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन है, जो मिनिमम चार्ज है वह 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ Q1 प्लस Q2 बराबर 0 इक्वल टू 0। मतलब Q1 प्लस Q2 बराबर 0 का मतलब क्या है, इसके बारे में बताने का है। तो इस सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि Q1 प्लस Q2 का मतलब के बारे में जो बताने कह रहा है कि Q1 प्लस Q2 बराबर 0 का मतलब क्या है। यानी कि देखिए इसका मतलब क्या है। यानी Q1 प्लस Q2 बराबर 0 करते हैं तो Q1 बराबर देखिएगा, Q1 बराबर ई प्लस है, इक्वल बार करेंगे तो क्या होगा माइनस। यानी कि इसका मतलब ये बराबर है लेकिन एक पर क्या है नेगेटिव साइन। हम कह सकते हैं दोनों के चार्ज का आवेश जो है मान वो बराबर है, लेकिन नेचर क्या है अलग अलग। एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, यही लिखे हैं। देखिए मैग्नीट्यूड दोनों पर क्या होगा सेम होगा, लेकिन नेचर क्या होगा डिफरेंट। डिफरेंस का मतलब अलग अलग, यानी वही बात है। देखिए लिख दिए मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस आर सेम बट नेचर आर डिफरेंट। यानी दोनों आवेश का परिमाण क्या होगा आपस में समान होगा, लेकिन प्रकृति में क्या होगी भिन्न होगी। भिन्न का मतलब अलग अलग होगा। यानी मेरा कहने का मकसद है कि Q1 प्लस Q2 बराबर 0 है। Q1 बराबर ई प्लस है, ई पार करेंगे तो माइनस हो गया। देखिए बराबर तो है ही, लेकिन एक पर क्या है नेगेटिव। यानी मान दोनों का बराबर लेकिन साइन में अंतर, एक प्लस एक माइनस। यानी इसका मतलब हो गया कि दोनों का परिणाम बराबर है और दोनों पर प्रकृति भिन्न भिन्न है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, ये तो क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नोमरिकल्स की ओर, कुछ नोमरिकल्स लेके चलते हैं। अब देखिए कुछ नोमरिकल्स लेके आए हुए। चलिए देखिए नोमरिकल्स, पहला नोमरिकल्स क्या कहता है, देखिए इसको। पहला नोमरिकल्स क्या कह रहा है उसको देखिए। अब कुछ नोमरिकल्स लेके आए हुए हैं, नोमरिकल्स के बारे में चर्चा।
पहला न्यूमेरिकल्स है द चार्ज 4 coulombs and 6 coulombs are at distance 20 centimeters. Then calculate the force between both charges. ये दोनों चार्जों के बीच निकालना है। हिंदी वाले, जब 4 coulombs और 6 coulombs 4 coulombs और 6 coulombs आवेश के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो तब दोनों आवेश के बीच का बल ज्ञात करें। इसको समझिए क्या कह रहा है। उन्होंने क्या कहा कि एक चार्ज 4 कूलम है, दूसरा चार्ज 6 कूलम है, दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर हो तब दोनों आवेश के बीच का बल ज्ञात करें। इसको समझिए। हमने Q1 माना जो कितना कूलम है 4 कूलम, दूसरा चार्ज 6 कूलम है, यानी Q1 और एक Q2 और दोनों चार्जों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। उसके बाद कहता है फोर्स निकालिए F बराबर वाट। तब हम जानते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे Q2 बटे R का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। याद रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन को K कहते हैं, तो जो हम लिखा दिए हैं और इसी का मान होता है 9 × 10⁻⁹। इस मान को हम पढ़ा दिए हैं और निकाल भी। और Q1 का मान 4 कूलम दिया है सवाल में, देखिए Q1 4 है और Q2 6 है और Q2 का 6। नीचे में है R का मान 20, देखिए R का मान 20 लिखे। सेंटीमीटर में था, मीटर बदलने के लिए 100 से क्या दिए इसमें डिवाइड दिए, उसके बाद इसका क्या है स्क्वायर, तो 20 पंचे 100, 5 से कट गया यानी 9 × 10⁻⁹ रह गया, 4 रह गया, 6 रह गया और यहाँ तो 20 पंचे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ये कहाँ जाएगा ऊपर, ऊपर चला गया, देखिएगा 946 × 25 × 10⁻⁹। इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, गुणा कीजिएगा तो 5400 × 10⁻⁹, ये 10/2 इसमें जुड़ जाएगा तो 9 तो कितना होगा 11 न्यूटन होगा। 54 × 10⁻11 होगा। इसको 54 2 0 9 2 11 इसमें डिजिट हो जाएगा 2 0। उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस की ओर आते हैं। न्यूमेरिकल्स का दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए। द चार्ज 10 माइक्रो कूलम इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन्स पर कूलम। देन कैलकुलेट द फोर्स निकालिए। मतलब आवेश 10 माइक्रो कूलम, विद्युत क्षेत्र कितना है 100 न्यूटन पर कूलम में है, तब बल निकालिए। यानी क्या कह रहा है, जब चार्ज यदि 10 माइक्रो कूलम है और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो हमें फोर्स निकालिए, बल निकालिए। क्या निकालिए, बल निकालिए। यानी देखिए समझिए इसको, आवेश यानी Q, चार्ज का मान 10 माइक्रो कूलम, ये माइक्रो को कूलम में बदल रहे हैं तो 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे, यानी माइक्रो कूलम है। इस माइक्रो को यदि हम कूलम में बदल रहे हैं तो 10⁻⁻6 से गुणा किए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। तब कहता है फोर्स निकालिए। वी हैव, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स अब निकालेंगे F बराबर, आप पढ़े थे, देखिए तो आप पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ बताए वहाँ पढ़ाए थे F/Q। तो यदि हम F निकालेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा क्रॉस से E × Q होगा। देखिए तो F बराबर निकालेंगे तो E × Q, Q × E, और Q का मान 10 × 10⁻⁻6 है और Q के जगह पर 10 × 10⁻⁻6 लिख दिए और E का मान 100 है, 100 को मैंने लिख दिया। सबको गुना कीजिए, इधर 2 0 1 3 0 यानी 10 2 0 2 0 और 1 कितना हो गया 3 0। देखिए F बराबर Q × E हो गया, क्योंकि E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस जगह पढ़ाए उस जगह है F/Q, यानी EQ का मान सवाल में दिया हुआ है 10, यानी इतना हमने लिखा और E का मान इतना। इसको गुना कीजिएगा, जैसे ही गुना कीजिएगा इसका आंसर आएगा 10⁻3। इसमें देखिए पावर बेस समान है 10 10 तो जुड़ जाएगा, 6 में -3 गया तो कितना -3। अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ द चार्ज इज 20 माइक्रो कूलम देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज। यानी आवेश से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर
एक चार्ज का मान 20 माइक्रोकूलम है, वहां पर ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। क्या निकालिए? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। कितना दूरी पर? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, जहां चार्ज का मान 20 माइक्रोकूलम है। हिंदी वाले 20 माइक्रोकूलम आवेश से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालें। क्या निकालें? विद्युत क्षेत्र। हाँ देखिए, क्यू का मान कितना दिया सवाल में? 20 माइक्रोकूलम। माइक्रो को कुलाम में बदले तो 10 पर पावर -6 से क्या किए? गुना किए। यानी कि हम माइक्रो कुलाम है, माइक्रो को कुलाम में बदलने के लिए 10 पर पावर -6 से गुना किए। और डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर? 40 सेंटीमीटर, यानी आर का मान 40। इसको भी मीटर में बदलेंगे तो 40 बाई क्या होगा? 100, यानी क्या बदल जाएगा? मीटर में हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर वाट निकालना है। वी हैव, हम पढ़े हैं, वी हैव ई बराबर 1/4 नॉट क्यू बटे आर। हम पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन, उसका मान था 1/4 नॉट क्यू बटे एक चार्ज के लिए, वन चार्ज के लिए, सिर्फ यूनिट चार्ज के लिए। तो वही फॉर्मूला लगाए, 1/4 नॉट क्यू बटे आर का स्क्वायर। और इसका मान तो आपको पता ही है, 9 × 10 पावर, याद रख लीजिए। उसके बाद क्यू का मान, सवाल में देखिए, क्यू का मान 20 × 10 पर पावर -6 है। क्यू का मान 20 × 6। आर का मान देखिए तो आर का मान 40/100, 40/100 है, तो आर का मान 40/100। और इसका स्क्वायर है, तो इस पर क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। जैसे ही इस पर हमने स्क्वायर किया, इसका मान क्यू का मान रखे और आर का मान 40/100 था, और इसका हम क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए थे। देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये तो उतर जाएगा, ये भी पूरा उतर जाएगा। इस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 10 का स्क्वायर करेंगे 100, कहाँ जाएगा? ऊपर। मैं समझा देगा। देखिए ये ज्यों का त्यों उतर गया, ये ज्यों का त्यों उतर गया। नीचे वाला देखिए टर्म, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और 10 का स्क्वायर कितना? 100, तो 100 कहाँ चला गया? ऊपर। और ये सबको गुना कीजिए, इतना उतार लीजिएगा, गुना भाग कीजिए बैठ के। 4 नंबर, कैलकुलेट द चार्ज व्हेन 10 पर पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन? 10 पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू द कंडक्टर। कहता है कि यदि 10 पर पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वह पासिंग हो रहे हैं किसी चालक से, कंडक्टर से, तब बताना है आपको चार्ज क्या होगा, आवेश। इसका हिंदी लिखिए, जब 10 पर पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी चालक से होकर गुजरता हो, किसी चालक से होकर गुजरता हो, तब उससे प्राप्त आवेश निकालें, तब उससे प्राप्त आवेश निकालें। तब उससे प्राप्त आवेश निकालें, तब उससे प्राप्त आवेश निकालें। जब 10 पर पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी चालक से होकर गुजरता हो, तब उससे प्राप्त आवेश निकालें। देखिए सवाल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? n का मान 10 पर पावर 8। निकालना क्या है? q। वी हैव, हम जानते हैं कि q बराबर n × e, और n का मान कितना इलेक्ट्रॉन? 10 पर पावर 8। और e का मान तो याद ही रखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता ही कितना है? 1.6 × 10 पर पावर -19 गुलाम ई एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मान रख दिए, तो उसको गुना कीजिए 1.6, ये दोनों घट जाएगा, 8 में 19। देखिए यानी कि 1.6 × 8 में 19 में से 8 जाएगा कितना? 10 पावर -11, यू नो। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स बिकम्स 1/3। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फोर्स? क्या कहता है? यदि पहले के डिस्टेंस को 1/3 कर दिया जाए, तब उस पर फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स बिकम्स 1/3। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फोर्स? तो बल पर क्या प्रभाव? यानी दो आवेशित कणों के बीच की दूरी यदि 1/3 कर दिया जाए, कितना? 1/3 हो जाए, तब बल पर क्या बल क्या हो जाएगा? पहले से कितना गुना हो जाएगा? यानी पहले से कितना गुना, हम देखते हैं। चार्ज Q1, क्या Q2, दोनों के बीच की दूरी को हमने R माना, पहले ओरिजिनल का मतलब पहले अवस्था में। अब कहता है चार्ज वही है, लेकिन R की दूरी R/4 कर दीजिए, R/4 कर दीजिए। तब यहाँ पर जो फोर्स उत्पन्न हुआ F1, यहाँ पर जो फोर्स उत्पन्न होगा क्या होगा? F2। बताना है कि F2 का मान F1 से कितना गुना है या क्या है F2। तो हम जानते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू, क्यों ऐसा हुआ? प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। यानी हम जानते थे कि F बराबर 1/4 नॉट Q × Q1 × Q2 बटे R का स्क्वायर। देखिए तो F कहाँ है? E कांस्टेंट है, क्योंकि सवाल में E भी कांस्टेंट।
आर का स्क्वायर कहाँ है, देखिए इन्वर्सली है, नहीं समझे, ये कांस्टेंट, तो ये सारे क्या है, आर का स्क्वायर इन्वर्सली है, एंड एफ ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। तो चलिए प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट के आएगा और आर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। और तब हम फर्स्ट कंडीशन, कौन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं पहले। तो F1 के तो कांस्टेंट, तो आर की जगह पे क्या होगा R1 और इसका क्या है, स्क्वायर। इसका इक्वेशन 1 मान ली। फिर सेकेंड कंडीशन के लिए, कौन कंडीशन, सेकेंड कंडीशन की जब बात करेंगे तो उस पर F की जगह पे F2, फिर देखना के तो है ही, फिर R1 जगह पे यहाँ क्या होगा, R2 स्क्वायर होगा, फर्स्ट और सेकेंड। अब फर्स्ट में सेकेंड से भाग दीजिए, फर्स्ट का मान F1, सेकेंड का मान F2 भाग दी, और F1 का मान के बटे R1 का स्क्वायर और F2 का मान के बटे R2। देखिए यहाँ पे समझिए, F1 में भागा F2 से दे रहे हैं, F1 का मान के बटे R1 और F2 का मान के बटे R2। जब यहाँ के बटे R2 का स्क्वायर से भाग देते हैं तो R2 स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर, और के कहाँ आएगा, नीचे। के से के क्या होगा, कैंसिल, बचेगा क्या, R2 का स्क्वायर बटे R1, यानी F1 बटे F2 बराबर R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर है। देखिए F1 बटे F2 बराबर R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। यानी फार्मूला पुट कीजिए, F1 बटे F2 बराबर R2 का मान देखिए सवाल में यहाँ पे, ये तो R1 है और ये क्या है R2, ये तो हो गया R1 और ये क्या हो गया R2। तो R2 का मान R बटे 4। चलिए R2 के जगह पे हमने क्या रखा, R2 के जगह पे R बटे 4 और R1 के जगह पे हमने क्या रखा, R रखा, यानी R2 का स्क्वायर, इसका F1 बटे F2 इधर था, R2 का स्क्वायर R और 4 का स्क्वायर 16, नीचे में R से R स्क्वायर कैंसिल, F1 बटे F2 बराबर 1 बटे 16। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो F2 गुना 1 तो F2 और इसको 16 इंटू F1, यानी F2 जो है पहले से कितना मल्टीपल हो गया, 16 मल्टीपल, कितना टाइम्स, 16 टाइम, यानी उसके बल जो F2 है वह 16 टाइम्स है ओरिजिनल फोर्स के, जो ओरिजिनल फोर्स है उसके कितना टाइम्स, 16 टाइम। फिर से एक बार देख लीजिए, हम जो फॉर्मूला ला के रखे F1 बटे F2 बराबर R2 का स्क्वायर बटे R1, इसका मतलब R2 का मान रखे, R1 का मान रखे, इसका स्क्वायर किया, R का स्क्वायर 16 बटे R स्क्वायर कट गया 1 बटे 16 और F1 16 टाइम्स 16 चलते हैं। ओके, उसका कल से न्यूमेरिकल आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आगे नहीं।